तो आप लोग जो वोट देने की सोचते हैं, बिहार के विकास में क्या सोचते हैं? जो हम लोग को नीतीश कुमार ने बिहार को बढ़ाने का जो काम किया है, वो श्री बाबू के बाद पहला दूसरा ही मुख्यमंत्री बने हैं कि हमारे बिहार का रौनक बहुत ज्यादा बढ़ा है। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं चाचा कि 20 साल से रोड बिजली की बात करने से क्या बिहार में यही है बस रोड बिजली? क्या इंडस्ट्री नहीं लगेगी बिहार में? क्या हाईटेक शिक्षा नहीं होगी? क्या बिहार जो है डेवलपमेंट की रास्ते पे कब जाएगा? ऐसा बात है ना कि पहले का लोग उतना शिक्षित नहीं थे, वोट का महत्व को नहीं समझते थे, और अब जो है सो सब लोग जितने सब है जो ज्ञानी हो चुके हैं और वोट को महत्व समझते हैं कि किनको जिताने से हमारा बिहार उज्जवल होगा, किनको जितावे कि जिससे हम लोग सब गरीब जनता को जल मिले, बिजली मिले, और जितने भी राशन जो मिल रहा है सभी लोग को, उससे सब लोग लाभान्वित है। मैं जब ग्राउंड पे आया, चर्चा किया बहुत जगह से, तो जल नल योजना के बारे में लोग कह रहे हैं असफल है बिहार के लोग गांव-गांव में। नहीं, वो तो ठीक बात नहीं है कहना, लेकिन कुछ ऐसा भी बिंदु है, जैसे यहाँ उमता में 4 नंबर वार्ड में नल जल आज 3 महीना से समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ गरीब गुरबे जितने तरह के जो लोग हैं, करीब 70 घर जिनके पानी के बहुत दिक्कत हो रहा है, और हम लोग वीडियो साहब से भी इस बात की जानकारी देते हुए, मीडिया में भी इसको जानकारी देते हुए, और मैं आग्रह करता हूं आपसे भी पुनः चैनल से कि आप इस पर कार्रवाई करते हुए हम लोग गरीब जनता को वार्ड नंबर 4 उमता से नल जल का व्यवस्था किया जाए। नल जल योजना आप लोग के यहाँ फ्लॉप है? हाँ, 3 महीना से लमसम फ्लॉप है। मतलब कि करोड़ों का प्रोजेक्ट था जी नीतीश कुमार का। जी। तो आप लोग के क्षेत्र में धरातल पे नहीं उतरा है? नल जल है, लेकिन उसका बोरिंग समाप्त हो चुका है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हम लोग जनता भी हैं और सरकार भी है। बिल्कुल, जनता और सरकार के बीच का मामला है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का बड़ा प्रोजेक्ट है, और ऐसे नहीं जैसे चाचा बता रहे हैं कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ऐसा हालत है। मैं बहुत जगह लोगों से सुनता आ रहा हूँ कि जल नल योजना में सिर्फ कहीं नहीं दिखेगा ग्राउंड पे। बहुत जगह अच्छा है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन जहां जहां फेल्योर है तो जिम्मेदार नीतीश कुमार ही है। ऐसे में अब सवाल उठ जाता है कि बिहार में इंडस्ट्री कब लगेगी? बिहार में जो पलायन है, करोड़ों लोग बिहार के बाहर भाग रहे हैं, इनको कौन संभालेगा? बेरोजगार लोगों को कौन नौकरी देगा? और जहां तक बात करना चाह रहे हैं इस बार कि बिहार का समीकरण जातिवाद पे जो होता है, ये कब उठेगा? क्या इस बार बिहार की राजनीति में जातिवाद खत्म होगा? बिहार में न कभी खत्म हुआ है न होगा सर। हाँ। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। लिख के दे रहे हैं? हाँ, एकदम लिख के दे रहा हूँ। लेकिन अब जो बैकवर्ड क्लास का वोट है वो नीतीश कुमार की तरफ टर्न हो चुका है, और फॉरवर्ड का भी वोट मिलता ही आ रहा है सर, इसमें कहीं दुमत नहीं है। प्रशांत किशोर को क्या लग रहा है इस बार? वो तो सर आउट रहेंगे, लेकिन 10 सीट लमसम लाने का उनको चांस बन रहा है, जैसा कि आप लोग या तो अर्श पे या फर्श पे। अभी उनको सर कहीं टीका लगने का संभावना नहीं है। हाँ। इस क्षेत्र में नहीं, बिहार में भी अब जो एग्जिट पोल का जो हिसाब जो हम लोग देखते हैं, एग्जिट पोल क्या कहता है, उसमें उनको 7-8 सीट के बारे में बता रहा है हर चैनल। 7-8 सीट के बारे में बता रहा है। अब उसी नई पार्टी है, अभी 7-8 सीट निकाल सकते हैं। हाँ, 7-8 सीट पर है। 43 सीट पे यदि लड़ेंगे तो मान लीजिए 65 तुक्का भी लग जाएगा। हाँ, खैर जो भी हो, लेकिन जो एग्जिट पोल बोल रहा है हम उसके अनुसार से बोल रहे हैं। किसका नुकसान होगा? नीतीश का नुकसान होगा या तेजस्वी का? नहीं सर, नीतीश जी का नुकसान होगा। और अगर क्या मौलवी साहब उनका नाम है जो, अरे ओवैसी साहब जो है सो राजद का वोट काटने जा रहे हैं, तो डेफिनेट है कि दोनों का ही वोट कटेगा। और इसमें जो है सो जो इंडिपेंडेंट जो जीत रहे हैं उनका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन ये भी बात ये आ रही है ना कि आखिर बिहार में इंडस्ट्री कब लगेगी अंकल जी? लोगों के युवा चाहता है, या लोग जो पलायन हो रहे हैं, एक एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 1 करोड़ लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं अपने रोजगार के लिए। न उनके पास यहाँ पे कोई फैक्ट्री का साधन है, न कुछ कर पा रहे हैं, बाहर में जा रहे हैं, सस्ते दरों पे काम करते हैं और लोग शोषण करता है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तो फिर बिहार का इसके पीछे भी लालू जी का ही राज है सर जी। कांग्रेस का समय में यहाँ शुगर मिल बहुत था सर बिहार में। बिल्कुल था, मोतिहारी की चीनी मिल के चर्चा भी थी। जी। तो शुगर मिल जब कांग्रेस सरकार जब समाप्त हो गई, बिहार से जब उनका खत्म हो गया माने शासन, तो लालू जी का शासन आया, तो जितने भी शुगर मिल था सर वो इंडस्ट्री के बराबर ही था।
कोटर मिल गया में भी था, उससे भी अच्छा मैंने जनता जनार्दन को मैंने बेनिफिट मिलता था कोटर मिल से भी, जिसमें रुआ का धुनाई होता था, गया में फैक्ट्री उसका था, वो भी सारा समाप्त हो गया सर। स्थिति हुआ कि राजद के समय में जितना भी जो अच्छे अच्छे कार्य जो था वो सारा चीज समाप्त हो गया।